बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा। उन्हें जाना, उन्हें जाना। एक एक बच्चा खड़ा होके लगावे। मैं लगाऊंगा बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहेंगे। मैं बोलूंगा मस्जिद अक्सा, आप बोलोगे लेके रहेंगे। डरो मत। अरे हम अपने बाप के मुल्क में रहते हैं, मोदी के बाप के मुल्क में नहीं रहते। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए, एक एक बच्चा खड़ा हो जाओ। नारे तकबीर। जोर से, किसी का हाथ नीचे न रहे, कोई अगर पीछे से भागे भगौड़ा है। जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे, सबको खड़ा करो। डरो मत। इस्राइल दोनों जा रही है। और बलिया भी कहता कि एक बार अगर मौका मिल गया तो मस्जिद अक्सा के उस पत्थर को आंखों में बसाऊंगा जिन पत्थरों पर शबे मेराज में मुस्तफा ने कदमे पा। इसलिए नारा लगाओ, नारे तकबीर। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत शुएबुल औलिया साहब सज्जादा। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा। उन्हें जाना, 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 उन्हें माना, उन्हें माना। उन्हीं को जानेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को जानेंगे। वही जाने ईमान है, वही रूह ईमान है। बैठ जाओ। किसी कुफ्र में दम नहीं था जो मेरी मस्जिदों पर बुलडोजर ले जाता। लेकिन तुमने मस्जिदें खाली कर दी, तब हुकूमतों का बुलडोजर आवारा हो गया। नमाज गैरों के लिए नहीं है, नमाज ईमान वालों के लिए है। किसके लिए है? जोर से बोलो। नमाज पुजारी पढ़ेगा या ईमान वाला पढ़ेगा? बलियावी की एक बात मान लो, सिर्फ एक बात मान लो। बाबू कोई काम नहीं, सिर्फ एक बात मान लो, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, अगर बोझ बन गई ना तो तुझको लूटने वालों की जरूरत नहीं, समझ लो तुम लूट गए हो। इसलिए बलिया भी कहता, निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह पढ़ा दो, बंद करो टेबल कुर्सी पे खाना खिलाना, जमीन पर चटाई और दस्तरखान बिछाकर खिलाओ, सुन्नत है। और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ा दिए ना तो लिख लो, सिर्फ 5 साल का टाइम लगेगा। कितना?
एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। इंजेक्शन लो तो रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दर्द हो दवा खाओ तो आराम मिलने में टाइम लगता है। सिर्फ 5 साल तक निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचाकर पढ़ा दो। 5 साल के बाद मेरे बच्चों को हुकूमत वालों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जब इनके हाथों में पावर का कलम होगा ना, तो हुक्मरानों का जबड़ा फाड़ के अपना हिस्सा ले लेंगे। और यही तहरीक है इदारे शरिया की। आज पागल बनी है पूरी दुनिया एक कुफ्रू कि हुकूमत के तिजोरी से चवन्नी नहीं देते, फिर भी मुसलमानों के मदरसे चलते कैसे हैं। क्या हजरत। और बलियाबी तो कहता है कि एक नहीं 1000 स्कीम निकाला भारत के हुक्मरानों ने कि भारत का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, आदमी को क्या बोलते हैं, मानुष, भालो मानुष आचे, क्या बोलते, किचो किचो, मेरे अजीज, हुकूमत अभी तक नहीं समझ पा रही है कि हुकूमत के तिजोरी से चवन्नी नहीं दिया और हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भूखे न मरे, इसके लिए कितनी स्कीम चलाया। लाल कार्ड, पीला कार्ड, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, बीपीएल, एपीएल, फ्री का राशन बांटा। कमाल है। धान चावल किसान का बांट रहा वो, कमाया हुआ किसानों का बांट रहा वो, और अपना फोटो लगा के कहता हमने दिया, बाप के घर से दिया। चावल किसान का था, कह रहा हमने दिया। बावजूद उसके अखबारों में खबर छपती है कि फला स्टेट के फला जिले के फला गांव में फला आदमी भूख से मर गया, फला स्टेट के फला गांव में फला व्यक्ति भूख से मर गया। लेकिन बलियावी चैलेंज करके कहता है, अरे आज तक भारत के किसी अखबार ने यह खबर नहीं छापी कि ज़कात और फितरे और मुठिया के चावल से चलने वाला मदरसे में पढ़ने वाला कोई गरीब बच्चा भूख से मरा हो। कोई एक बता दे मुझको। चैलेंज है। इसलिए नहीं छाप सकता कि मेरी मावों की गैरत आज भी जिंदा है रे। अगर मस्जिद से ऐलान हो जाए कि आज शाम को मदरसे में बच्चों को खाने के लिए चावल नहीं है ना, तो मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने बच्चों का गल्ला कम कर देती है, आधा पेट खिलाकर अपने बच्चों को सुला लेती है। रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न सोने पावे, जल्दी देकर आओ। और जब तक यह जज्बा जिंदा रहेगा, भारत में हुकूमतें बदलती रहेगी, नबी का कानून नहीं बदलेगा। यही जज्बा है जो इस्लाम को खड़ा कर रखा है, और इसी को तोड़ने के लिए मेरे बच्चों को नबी का गुस्ताख बनाया जाता, रसूल करीम का बागी बनाया जाता, नबी की तौहीन सिखाई जाती, ताकि नाम अब्दुल्ला रहे, वजूद से नबी निकल जाए तो ये सूखे पेड़ की तरह रहेगा।
जब हवा तेज चलेगी गिर जाएगा, और इसका वजूद कभी सूखे नहीं। नबी के इश्क की हरियाली इसके वजूद पर भी बाकी रहे, इसकी नस्लों पर भी बाकी रहे। इसी के लिए तो बरेली के इमाम ने कहा कि ये वजीफे इश्क अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। अब यहां मैं अपनी मां बहनों से एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, चूंकि वक्त हो गया है और इतनी देर बोलता भी नहीं, आज देर बोल दिया जी। आखिरी तकरीर करने नहीं आया हूं, काम बहुत है। आपको मेरे बारे में नहीं पता है, जो एक चश्मा है ना कि सिर्फ तकरीर करते हैं, नहीं, ये तो हुक्म था, हाजिर हो गया। जब बहुत मजबूर होता हूं तब कहता हूं हाँ चल तेरे जलसे में आ जाएंगे। मेरी मां बहनों, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, आप थोड़ी सी मदद कर दो इस्लाम को अपनी औलादों के साथ। अपने बच्चों को आवारा मत बनने दो। जब तेरी गोद में बेटा हो, पोता हो, तेरी अपनी औलाद हो, 2 माह, 1.5 माह, साल भर, 6 महीना, 3 महीने का, अपनी उन औलादों को मोबाइल से दूर कर दो। जब तेरा बेटा रोवे ना तो मोबाइल का गाना लगा के बेटे के कान के पास मत रखो। और बेटा अगर भूख से रोवे तो दौड़कर दूध मत पिलाओ, पहले जाकर वजू कर लो, पहले जाकर वजू कर लो। वजू के बाद चादर में अपनी औलाद को छुपा लो, और जब अपने सीने से लगाओ तो जब तक बेटा दूध पीते रहे तुम मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहो। तुम मेरे आका पर दरूद पढ़ते रहो। बेटा दूध पीते रहे तुम दरूद पढ़ते रहो। याद रखना, दुनिया की हर केमिकल की तासीर बदल जाएगी, दरूद पिलाकर दूध पिलाए की तासीर कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। इसलिए नौजवानों, जब तुम निकाह करके अपनी बीवी लाओ तो पहली शर्त रख, तू मेरी बीवी, मैं तेरा शौहर। तूने जितना दैन महर कहा मैंने कबूल किया। हजरत, तुमने जितना दैन महर कहा हमने कबूल किया। तेरे खाने का, रहने का, कपड़ा का, दवा का, इलाज का, सुकने का, सब मैंने कबूल किया। मेरी एक शर्त तू कबूल कर ले, तू कबूल कर ले कि मेरी औलाद होगी तो तू उसको आवारा नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। मेरे अजीज, देखता हूं तो दिल फटता है रे। छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही जाने, पैदाइश के बाद जिसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही गई थी, उन बच्चों के बचपने में गाना, ढोल, बाजा, ना जाने क्या क्या बच्चों के सिरहाने मोबाइल लगा कर रख देती। तुम अपनी बीवी से एक वादा करा लो कि मैं तेरे हर नाज को उठाऊंगा, लेकिन देख, मेरे और तेरे वजूद से कोई बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो चल दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर आहद कर ले कि हम बेटा भी पैदा करेंगे और अपनी बख्शिश का जरिया भी पैदा करेंगे, निजात का जरिया भी पैदा करेंगे। मेरी मां बहनों,
नमाज की पाबंदी करो। और मेरी कौम के जवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो। जो काम तोप नहीं कर सकता वो नमाज की बरकतें करके दिखा देती हैं। और नबी रहमत ने क्या फरमाया? अहले बैती कस्सकीनतुन नूह, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हो जाएगा बच जाएगा, और जो बिछड़ जाएगा वो डूब जाएगा। उसी अहले बैत की लाल आपके सामने मौजूद है। किसी भी सिलसिले का पीर हो, शर्त है सुन्नी हो। चिश्ती हो, हबीबी हो, शुआइबी हो, रज़वी हो, कादरी हो, कलीबी हो, कोई हो, अगर इमाम अहमद रजा के हुस्सामुल हरमैन के साथ है तो वो हमारा है। उससे मोहब्बत करो, दुआएं लो। अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। जब आशिक बनेगा ना तो नमाजी भी रहेगा, गाजी भी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ये जो दो बच्चे हिफ्ज़े कुरान की नेमत लेकर मोमिन टोला से रुखसत हो रहे हैं, मैं इन बच्चों से एक आखिरी बात कहूंगा। ये कहां के दोनों? कटिहार के दोनों। चाहे कहीं को इस गांव से अगर अलग किसी भी गांव के हों तो मेरे अजीज तुमसे मैं, मेरे हाफिज जी आपसे एक गुजारिश करूंगा। मोमिन टोला के मदरसे में आप पढ़े हो, मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माँ, बहन, हो सकता है कहीं आपका दिल दुखा दिया हो, कुछ बोल दिया हो। जाने से पहले इसी जुब्बा दस्तार के साथ एक बार हाथ उठाकर दुआ कर देना, ए अल्लाह इस आबादी के ईमान वालों को सलामत रख, इल्म का ये पौधा सलामत रहे, मुझ जैसे परिंदे आएं और तेरे कुरान का तराना सीख कर यहां से जाएं और दुनिया के हर खित्ते में तरावी भी सुनावें, हाफिज कुरान भी बनावें। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे उस्ताज़े ज़मन कहते, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तब मेरे मुफ्ती आजम फरमाते, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम वालेकुम। हुजूर गाजी मिल्लत अभी तशरीफ रखे बैठे, आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ हुजूर को छोड़ने जाना।